नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बजट 2025 का सेकंड पार्ट है ये वीडियो। फर्स्ट पार्ट में मैं इनकम टैक्स के बारे में सारा डिस्कशन कर चुका हूँ। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस माने जीएसटी, कस्टम्स, और एक इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ वो है एमएसएमई में जो चेंजेस आए हैं। अच्छा, साल में 4 बार मीटिंग्स हो गई, 4 बार चेंजेस आ गए, फिर से भी कुछ चेंजेस आए हैं। 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो रिकमेंडेशंस आई थी, उस रिकमेंडेशंस को जीएसटी एक्ट के अंदर कहाँ कहाँ उन्होंने इंप्लीमेंट करना है, वो सारी चीजों के बारे में इसमें बात की गई है। सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। व्हाट इज ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म? ये लोग बोलते हैं कि जो परचेज किया है स्टार्ट से लगाकर अब तक जितने परचेज और सेल हुए हैं, जो पूरा का पूरा चेन है, उसको ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म देंगे, जिससे कि इवेजन जो है वो खत्म हो जाएगा। और जो नोटिस सबसे ज्यादा जो मार्केट में नोटिस आते हैं वो है कि भाई आपका आईटीसी है वो फ्रॉड है, या फिर आईटीसी हम ऐड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो खरीदी किया है वो है नॉन जेन्युइन पर्सन के साथ है, या फिर बिल ली है आपने। इस प्रकार के जो नोटिस आ रहे हैं उसके लिए इफेक्टिव होगा। आगे जाके ये थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इस प्रकार के नोटिस का थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। हर एक को यूआईएन नंबर करके एक अलग से, यूआईएम नंबर करके एक अलग से आइडेंटिफिकेशन मार्क करेंगे, और उसको पूरे चेन जहां से भी खरीदी हुई है वहां तक ये लोग इसको ट्रैक करना चाहते हैं। उसके लिए जो इफेक्टिव चेंजेस थे सेक्शन 148 ए जीएसटी एक्ट के अंदर जो लाना था, उसके अंदर जो चेंजेस लाए थे वो सारे के सारे इन्होंने चेंजेस इसके अंदर दिए हैं। दूसरा, टैक्सेबिलिटी ऑफ वाउचर के अंदर। वाउचर के अंदर जो वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई के लिए जो दिया गया था, वाउचर ये लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी कि वाउचर को टैक्सेबिलिटी से बाहर निकाल रहे हैं। टैक्सेबिलिटी से बाहर निकाल रहे हैं तो जो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर सेक्शन 12 और 13 के अंदर आईजीएसटी के अंदर था, उसको निकालने की कोशिश की है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो है कि मैं मेरे पे पेनल्टी इंपोज किया है जीएसटी ऑफिसर ने, उसके खिलाफ मैं अपील करना चाहता हूं। तो पहले ये हुआ करता था कि 25% भरना पड़ता था एज अ प्री डिपॉजिट, लेकिन नॉर्मल जो अपील्स हम फाइल करते थे उसमें 10% ऑफ द टैक्स भरते थे। गवर्नमेंट चाहती थी इसको एक पैरिटी लाना। 55th काउंसिल मीटिंग में ये चीज भी उन्होंने डिस्कस कर दी थी। और वो जो 107 जो अपील का जो सेक्शन है उसके अंदर जो बदलाव लाना था वो ये लोग ले आए इस फिनांस बिल के माध्यम से, फिनांस बिल 2025 के माध्यम से। सेक्शन 107 सब सेक्शन सी के अंदर जो अपील फाइलिंग है उसका 10% कर चुके हैं। मतलब पेनल्टी का जो प्रावधान है, अगर उसके खिलाफ हम अपील कर रहे हैं, पेनल्टी जो हम पे इम्पोज हुई है, तो 10% ही भरना पड़ेगा। बहुत बड़ा बदलाव जिसके मैं बहुत फेवर में हूं, जो हमेशा से मैं डिमांड कर रहा था, एक्सेप्टेंस मैकेनिज्म या फिर आईएमएस या फिर टू बी का ऑटोमेटिक जनरेशन। मतलब सामने वाला जब भी रिटर्न हम फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 भरता है, कुछ भी जो भी इनवॉइस डालेगा, जिस प्रकार से भी डालेगा, परचेजर के पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। कोई ऑप्शन नहीं है उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए। अगर कुछ गलतियां होती तो भी उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता था सेलर को। अब आईएमएस के अंदर वो खुद एक्सेप्ट करेगा, हाँ भाई ये मेरी खरीदी आई है, ये मेरे पे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बना है, एक्सेप्ट। बाद में जाके अमेंडमेंट हो रहा है तो भी एक्सेप्ट करने का प्रावधान लाने के लिए आईएमएस लेके आया इसके अंदर। इसके लिए इनको 3 बड़े सेक्शन में बदलाव लाना था। पहले बोला था आईएमएस वॉलेंटरी है, आज उसको कंपलसरी करना है, तो सेक्शंस में भी देना पड़ेगा। 38, 39, 34 जो रिटर्न्स के सारे सेक्शन है, स्टेटमेंट क्या होगा आईएमएस का, उसके अंदर उसको इंक्लूड करना था, वो कर दिया। हाँ जी, बराबर है। आईएमएस को पहले पोर्टल पे लेके आए, अभी उसका कानूनी दौर पे उसको वैलिडेशन कर रहे हैं ये लोग। वो एक बड़ा सेक्शन है। आईएसडी के लिए चेंजेस किया है, वो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। वो खाली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग है, जो लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, उनके लिए ही है। वो भी इंटरस्टेट के लिए एम्बिग्यूटी थी, एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए लेके आए। प्लांट और मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, सुप्रीम कोर्ट तक के जजमेंट्स आ चुके। उसके बाद इन्होंने अब जाके प्लांट एंड मशीनरी किया उसको। पहले और मशीनरी था कि प्लांट एंड मशीनरी का कुछ कंडीशंस के अंदर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं कर सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं कर सकते हो। सफारी रिट्रीट का केस हुआ करता था, उन सब रूलिंग को नलीफाई करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के इंटेंशन के अगेंस्ट दिया था, इसके लिए इन्होंने उसको ये दे दिया है। प्लांट एंड मशीनरी करके एक डेफिनेशन बदलाव किया है। ये फिर से एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 2017 से डाला था। गवर्नमेंट खुद बोलती थी हम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कर दिया इसके अंदर। दूसरी बात, डीटीए जो है, एसईजेड में मटेरियल आपने इंपोर्ट किया, अब तक एसईजेड में पड़ा है, एसईजेड में आपने दूसरे को बेच दिया, क्लियरेंस नहीं किया है, तो क्या वो सेल होएगा? तो वो सेल नहीं होगा। उसको एक ये क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट कर दिया छोटा सा, वेयर हाउसिंग में हम माल जो बेचते हैं उसके लिए। ये ही जीएसटी में बदलाव है। जो पुराने थे वही वाले हैं। कस्टम्स की बात कर लेते हैं। कस्टम में बहुत सारी चीजों में रेट घटाए हैं। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे रेट घटाया है। कॉपर कॉपर का स्क्रैप, टिन का स्लैब, टंगस्टेन, कोबाल्ट, जिंक्रोमिनियम,
इन सभी पे जितनी भी ड्यूटी थी उन सबको नील कर दिया है। बहुत वेलकमिंग स्टेप है स्क्रैप इंडस्ट्री के लिए। दूसरा, हमारे एसएस हॉट रोल्ड और स्टेनलेस स्टील इंपोर्टर्स के लिए भी ड्यूटियां घटाई है, जो सब 27.5 से 15 लेके आए ये लोग, 22 से भी 15 लेके आए बहुत सारे प्रोडक्ट पे। जो वगैरह है इस शीट के अंदर है, शीट इस वीडियो के लिंक के अंदर होगा, वो आप वहां से आप देख सकते हो। नट्स है, स्क्रूज है, बोल्ट्स है, उन सबकी उन्होंने रेट घटाई है। और कुछ चीजों पे नील की है, वो है लीड, जिंक, कोबाल्ट और आयरन की बैटरीज के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि बैटरी और ईवी को प्रमोट करना चाहता है, वो इंटेंशन है गवर्नमेंट का, उसके अंदर उन्होंने चेंजेस लाए हैं। अच्छा, जो एक्सपोर्ट के और छोटे मोटे मेजर्स उन्होंने दिए है, एक वो लोग पोर्टल लॉन्च इसमें प्रपोजल किया कि हम एक पोर्टल बनाएंगे ताकि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने डॉक्यूमेंट्स का क्लियरेंस है वो इजी हो जाए, उसके बारे में बात की है। अच्छा, बजट के अंदर अगला हिस्सा है एमएसएमई में अमेंडमेंट्स की। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसके पीछे निर्मला सीतारमण जब से फाइनेंस मिनिस्टर बने तब से पीछे लगे हुए हैं। वो हर एक बजट में कुछ ना कुछ उसमें देते हैं। ये क्यों और कैसे? क्योंकि 1 करोड़ एमएसएमई है, ऐसा उनका डेटा कहता है, और ये 1 करोड़ लोग 7.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। मेजोरिटी बड़े इंडस्ट्रीज कुछ काम करेंगे, लेकिन एमएसएमई बहुत सारे फील्ड के अंदर काम करते हैं। अच्छा, अब उसका पैमाना क्या है? एक इन्वेस्टमेंट का पैमाना होता है, दूसरा टर्नओवर का पैमाना होता है कि माइक्रो कब होगा, जब 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होगा या फिर 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, तो वो माइक्रो में आता है। स्मॉल कौन है? स्मॉल कब होगा? स्मॉल 10 करोड़ तक का उसका इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ का उसका टर्नओवर है। मीडियम 50 करोड़ और 250 करोड़, इस प्रकार के पहले हुआ करते थे बजट के पहले। अब उन्होंने इनको करीब करीब डबल या 2.5% से बढ़ा दिया है। किस तरह से? माइक्रो कौन कहलाएगा? माइक्रो वो लोग कहलाएंगे जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ जितना है और उनका टर्नओवर 10 करोड़ जितना है। 1 अप्रैल 2025 के बाद से माइक्रो ये लोग होंगे। स्मॉल कौन होगा? जिसका 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 100 करोड़ के आसपास है। मीडियम कौन है? 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ के टर्नओवर वालों को मीडियम एंटरप्राइजेस में माना जाएगा। इनमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे वो कंप्लायंस आया था इनकम टैक्स के अंडर 43BH, जैसे बहुत सारे स्कीम देते हैं गवर्नमेंट इसके लिए। जैसे ये इस बार भी उन्होंने अनाउंस किया है कि माइक्रो वालों को क्रेडिट कार्ड स्कीम्स दिए जाएंगे। 10 लाख के करीब करीब क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए की होगी, ताकि माइक्रो और स्मॉल जितने भी बिजनेसेस है वो आगे बढ़ सके। अच्छा, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए भी कुछ स्कीम लेके आए ये लोग, कि फर्स्ट टाइम जो लोग एंटरप्रेन्योर है उनको पहले 5 लाख तक का उनको बेनिफिट दिया जाएगा 5 सालों के लिए। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग मिशन है। गवर्नमेंट चाहता है कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसमें फुटवेयर, लेदर सेक्टर की बात की है, टॉय सेक्टर की बात की है, फूड प्रोसेसिंग वालों की बात की है। इन सबको ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। उसी के साथ साथ एमएसएमई के अंदर उन्होंने एक क्रेडिट गारंटी कवर को भी बढ़ाया है। किस प्रकार से? भाई एमएसएमई है, उनको 5 करोड़ का अब तक क्रेडिट गारंटी कवर करता था गवर्नमेंट, अब वो 10 करोड़ तक का कवर करेगा। स्टार्टअप है, स्टार्टअप को 10 करोड़ कर रहा था, अब 20 करोड़ करेगा। एक्सपोर्ट्स के लिए भी उनको टर्म लोन्स प्रोवाइड करेगा। इस प्रकार से गवर्नमेंट चाहता है कि उसके एमएसएमई भी आगे बढ़े। ओवरऑल ये पूरा का पूरा बजट जो है फोकस था मीडियम, एमएसएमईज, मिडिल क्लास और ज्यादा से ज्यादा कंप्लायंस इजी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।